अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों आज के KSE 100 इंडेक्स एनालिसिस के साथ आपके सामने है। ये आपके सामने के KSE 100 इंडेक्स का कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है। आज की कैंडल ऑलमोस्ट मैरोबूजो कैंडल है, इंतहाई बेरिश कैंडल है। इसने इंडेक्स में से 752 पॉइंट माइनस किए और इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 43,548 पॉइंट पे। आज इंडेक्स को 300 से 400 पॉइंट माइनस करने चाहिए थे और 44,000 से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। इसकी सिचुएशन जो है वो दो तीन पहलुओं की तरफ इशारा करती है। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स की जो लार्जेस्ट और नेक्स्ट सपोर्ट है वो 42,914 पे है। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत सारे पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं मार्केट को देखते हुए, प्लेयर्स के एटीट्यूड को देखते हुए, तो बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है। इसलिए आप वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा और मार्केट के मिजाज और प्लेयर के मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगा के आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अ, ये 15 मिनट पे KSE 100 इंडेक्स का कैंडल स्टिक चार्ट है। इसमें जरा आप आज की पहली कैंडल को देखें तो एक स्टेयर बनती है, सीढ़ियों की तरह इंडेक्स नीचे आ रहा है। ये जरा चेक करें, ऊपर से नीचे बॉटम तक मुसलसल, फिर थोड़ा सा साइडवेज बनता है और फिर एकदम ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है। चेक करें जरा, 4 ग्रीन कैंडल्स, यानी पूरा घंटा इंडेक्स ऊपर रहता है और फिर वही स्टेयरिंग डाउन स्टेयरिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि उस घंटे में भी तो कोई ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने सुबह पैनिक क्रिएट किया और बाद में माल को उठाया। जाहिर है वो इंस्टीट्यूशन होंगे, प्राइस अच्छी मिली होगी और माल को उठा लिया होगा और क्लोजिंग भी तकरीबन उधर ही बॉटम लाइन पे ही आके दे दी। तो मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग करने वाले जवान भी मौजूद हैं और अग्रेसिव बाइंग करने वाले भी मौजूद हैं। तो ये चीज जो है वो मेरे उस खदशे को तकवीत देती है जो कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी नई सफ बंदियां होंगी, कुछ माल निकलेगा, कुछ नया आएगा, ठीक है, और सीटें एडजस्ट होंगी। तो वो चीजें जो हैं वो मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम पे बड़ी वाज़ेह नजर आना शुरू हो गई हैं। बताता हूँ आज की बाइंग सेलिंग चार्ट। ये आपके सामने आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है और जब मार्केट में पैनिक हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात थी, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने आना था। बैंक्स आए हैं 1.43 मिलियन डॉलर्स के साथ। ब्रोकर्स है ऑलवेज विंडो शॉपिंग, ऐसे माहौल में वो सामने आता ही नहीं। कंपनीज 1.17 मिलियन डॉलर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है 0.97 मिलियन डॉलर की। अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। जी हाँ, इंडिविजुअल्स को मैं खुश हुआ था। जुमेरात को शायद इन्होंने सेलिंग की, लेकिन जुमे को फिर इन्होंने एग्रेसिव बाइंग भी कर ली और आज जो फिर जो माल नीचे दिया है तो पहले ही किसी के सुन लेते और उसी दिन माल दे जाते। इन्होंने आपकी चीजें भी निकलवानी है अभी, ये ज़हन में रखिएगा। ये जितना पूरे वीक का माल और पूरे आपने मंथ का और क्वार्टर का इकट्ठा किया हुआ है ना, ये सूद समेत वापस लेंगे आपसे। जो ब्रीफ केस निकले हैं या निकल रहे हैं और उनकी जगह पे जो नए आने हैं उनको माल इन्होंने आपसे 600 रुपए पे NRL लेके तो नहीं ना देना उनको, ना ही 300 पे नेटसोल लेके देना है उन्हें। तो ये तो उनके लिए जगह बन रही हैं और गवर्नमेंट जो है वो आजकल किसी और ध्यान में है। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस ध्यान में है। म्यूचुअल फंड्स को देखें, मुसलसल सेलिंग पे 1.56 मिलियन डॉलर। और ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल वाले बेचारे वो नीचे एवरेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कर लें जी आप भी एवरेज जितनी आपने करनी है।
लेकिन फिर अब लंबे अरसे के लिए रखिएगा जो एवरेज आपने करनी है। ये फ्यूचर पे भी एक नज़र ज़रा दौड़ाएं जी आप। ब्रोकर हजरात जो हैं वो भी फ्यूचर में सेलिंग पे हैं, शुक्र है। इंडिविजुअल भी सेलिंग पे है। म्यूचुअल फंड्स तो मुसलसल ही सेलिंग पे हैं 2-3 हफ्तों से फ्यूचर में। तो ये चीजें बता रही थी म्यूचुअल फंड्स की, जब ये दिल्ली में रेगुलर मार्केट में बाइंग कर रहे थे और फ्यूचर में सेलिंग कर रहे थे, तो कुछ लग रहा था कि दाल में काला काला है। तो वो जाने वाले साहब तो खैर चले गए, अब उनके पैसे भी पूरे इन्होंने करने हैं, वो पता नहीं अब कब तक उनके होने हैं पूरे, और फिर नए आने हैं। अब ये चीजें जो है वो आम इंडिविजुअल के जेन में नहीं है। वो बेचारा आम कैंडल स्पोर्ट ही देखता रहता है, इंडिकेटर ही देखता रहता है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बनाने वाले और चेंज करने वाले जो मिजाज हैं, आपको उन्हें भी समझना होगा, वगरना फिर हर सपोर्ट टूटेगी तो आपको एक नई जो है वो मंजिल का सामना करना पड़ेगा। और फिर आप कहेंगे कि मार्केट जो है वो तो है ही ऐसी, ये है ही जुआ, इसमें जो आता है वो हार ही जाता है। ये सारी बातें उस वक्त निकलती हैं जब इसको चलाने वालों के मिजाज से आशनाई ना हो। अच्छा, बात करें मार्केट की, तो मार्केट में ना 2-3 सिचुएशंस हैं। वैसे मसाइल तो बड़े हैं, किस किस की निशानदेही करें, लेकिन मेरी कुछ बातें आप लोग अगर गौर से सुनेंगे तो आपको शायद आइडिया होगा कि सिचुएशन क्या बनाई जा रही है। ये कुछ दिन पहले हफीज शेख साहब गए हैं, और उनके जाने के बाद हमारा रज़ा साहब ने चार्ज लिया है। उस दिन भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये तो ऑब्वियस था इनका जाना, इनका हारना वगैरह। मैं अपने वॉइस नोट में, अपने ग्रुपों में तो कहता रहा हूँ, अपनी क्लास में भी मैं कहता रहा हूँ कि भाई इन्होंने चले जाना है। फिर वीडियोस में भी मैंने कहा। उसके बाद फिर मैं इधर की वीडियो में मुसलसल आपसे कहता रहा कि नए लोग आने हैं, ये है वो है। अब एक वो जो एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसने आगे आपकी मईशत को चलाना है, इसमें जो नाम है ना, ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। ये मैं गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कुछ अपने दोस्तों के ना व्यूज सुने हैं। कोई कहता है जी एनसीसीपीएल से हम शिकायत करेंगे कि नेट सोल में क्या हो रहा है और एप्लीकेशन पे साइन हो रहे हैं। कोई कहता है जी फलां को उसको पकड़ लो, फलां को ये कर दो, वो कर दो। वो मेरे भाइयों के जज्बात अच्छे हैं उनके, जाहिर है वो चीजें अनहोनी चीजें देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों की यादाश्त आपका साथ दे तो जरा 2005 को रिमाइंड कीजिएगा। 2005 का स्कैम मार्केट का 92 के स्कैम के बाद सबसे बड़ा स्कैम था। मुझे सिर्फ उन लोगों के ना नाम बता दें जो उस वक्त स्टॉक मार्केट में एक्टिव थे और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक्टिव थे। और ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनी है ना, इन लोगों के भी नाम जरा उनके साथ कंपेयर करें। पुराने सयाद हैं, नए जाल के साथ आए हैं। उस वक्त ये मुशर्रफ साहब को पटियां पढ़ाते थे कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, इतने मोबाइल बिक रहे हैं रोज के, इतने मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, इतनी गाड़ियां बिक रही हैं। आज भी इकोनॉमिक इंडिकेटर बताने के लिए वो कह रहे हैं जी कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये देखें, इतना सीमेंट बिक गया है, इतना सरिया बिक गया है। तो वो जिनका कत्लेआम स्टॉक मार्केट में इन्होंने किया था वो किधर गए थे? मुशर्रफ साहब की नजर तो इन्होंने इस तरफ नहीं पड़ने दी। लेकिन इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक हाथ से बांट रहे हैं और दूसरे हाथ में इनके खंजर होता है। ये सारे चेहरे वही हैं। और मैं अपने दोस्तों को बताऊं जिन्होंने जो इंक्वायरी की उम्मीद रखते हैं, किससे इंक्वायरी करवाएंगे आप? कौन इनकी इंक्वायरी करेगा? चले मसलन इमरान खान साहब अगर इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं तो वो असद उमर साहब और रजाक दऊद साहब को बनाए ना कमेटी में, वो करेंगे इनकी इंक्वायरी। कौन करेगा इनकी? डॉक्टर सुलेमान शाह साहब करेंगे इंक्वायरी इनकी? शौकत तरीन साहब करेंगे? कौन करेगा इनकी इंक्वायरी? ये ख्वाब है।
यहाँ कभी इंक्वायरी नहीं हो सकती, ये ज़हन में रखिएगा। वो लोग पैदा ही नहीं हुए जो इनकी इंक्वायरी करें। लिहाजा ये जो इंक्वायरी की आड़ में आप ये करते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होना। सिर्फ इनके चेहरे, इनके मिजाज पहचाने। और अगर खुदा ना खास्ता खान साहब को इन्होंने सीमेंट सरिये और रेत उनकी आंखों में झोंके तो ये कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो अगर 2005-6 वाला इन्होंने स्कैम किया ना, तो मार्केट तो खैर इधर ही रहेगी, लेकिन लोग इधर नहीं रहेंगे। मैं अभी ATRL और NRL पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन एक साहब फारग हुए हैं, उस दिन मैंने अपनी क्लास में लोगों को क्या कहा था। बहरहाल दोस्तों, मार्केट इनके हाथ में है, जहां तक चाहे ये गिरा सकते हैं। जब तक इनकी मर्जी के रेट इनको इनकी मर्जी की क्वांटिटी के मुताबिक मिल नहीं जाते ना, ये कभी एक इशू बनाएंगे तो कभी दूसरा। जिस दिन इनकी क्वांटिटी इनके रेट्स पे पूरी हो गई, फिर बेशक दुनिया में कहीं बम धमाके हों या जंग छिड़ जाए, फिर ये मार्केट नीचे नहीं रुकेगी। लिहाजा टेक्निकल फंडामेंटल समझने के साथ साथ ये जो फंडा करते हैं मार्केट के अंदर, इनके मिजाज को भी समझे। अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगे हों तो मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल ये एक दर्द दिल था, सिचुएशन थी, वो मैंने थोड़ी सी आपसे डिस्कस की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्त हैं वो सेल स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को देख के अपनी ट्रेड कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं। आप लोग भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। और जहां जहां आपको इंतहाई डिस्काउंटेड स्क्रिप्ट मिलते हैं, जिनके वॉल्यूम नीचे बहुत कम हो जाते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड करें। तब तक इनका पेट भी भर जाएगा और मार्केट जो है वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये था आज का एनालिसिस, और कुछ अ, माजी की यादें और कुछ हाल की सूरत हाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा। ताहम कोई सवाल हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह।